सॉरी। हे गाइस, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं द एंटरटेनर शो। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि ये पूरी सीरीज है, ये पूरी बेस्ड है 2017 के तेलंगाना केस के ऊपर। तो आज हम इसी सीरीज को ढंग से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके एपिसोड 1 से। तो ये पूरी सीरीज जो रिवॉल्व होती है वो रिवॉल्व होती है एक पत्नी के अराउंड में, जिसका नाम है स्वाति शेट्टी। और वो एक टैलेंटलेस शेफ है जो अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, लेकिन उसका पति बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करता है उसको खोलने के अंदर। अब हियर इज़ अ ट्विस्ट, और जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है उसकी शक्ल हूबहू उसके पति जैसी मिलती जुलती है और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उसके पति यानी कि प्रभाकर को इसके बारे में पता चल जाता है कि स्वाति का अफेयर चल रहा है किसी एक उमेश महतो से। इसी चक्कर में वो उन दोनों को पकड़ भी लेता है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के चक्कर में, और प्रभाकर को कुछ बीमारी भी थी तो उस चक्कर में प्रभाकर की मौत हो जाती है और फिर ये दोनों उसकी डेड बॉडी को लेके किसी एक जंगल में दफना देते हैं। तो इसी एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिसका नाम नादर होता है वो उमेश महतो के पीछे लगा होता है, जिसको लगाया था प्रभाकर ने, क्योंकि उमेश प्रभाकर को ऐसे ब्लैकमेल करता है कि उसको पता है उसके काले धंधे के बारे में जो कि ये रेस्टोरेंट की आड़ में चला रहे थे। तो इसीलिए वो उनसे कुछ 50 लाख रुपए या फिर कुछ कैश मांगता है और इसी के चक्कर में प्रभाकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाता है उस ब्लैकमेलर के पीछे। और इसी चक्कर में जो प्राइवेट डिटेक्टिव होता है वो अपना काम कर रहा होता है। तो इसी वक्त स्वाति वहीं पे मौजूद होती है और वो प्राइवेट डिटेक्टिव का कैमरा छीनने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसकी मौत हो जाती है, वो भी एक ट्रक के उसकी गाड़ी से टकराने से। इसके बाद एपिसोड 2 में स्वाति शेट्टी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उमेश महतो को ऐसा कन्विंस करती है तुम्हें मेरे पति जैसा बनना पड़ेगा, मतलब। और इसी के चक्कर में उमेश महतो अपने ऊपर एसिड डलवा लेता है और उमेश महतो का आधा चेहरा जल जाता है, इंक्लूडिंग उसकी आंख भी। मंजूर में एक नया ASI मतलब असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है और वो इस केस की जांच कर रहा होता है और उसको कुछ सबूत मिलते हैं और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि स्वाति शेट्टी ही मनीषा कायरोला है और वही बुर्का वाली औरत है। और ये सारी बातें उसको तब पता चलती हैं जब वो स्वाति शेट्टी का पीछा कर रहा होता है जो कि जंगल की तरफ जा रही होती है, क्योंकि जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहे होते। तो वो नेटवर्क के चक्कर में सुसाइड पॉइंट तक पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके सुबह 5 बजे 5:30 बजे के आसपास अपने इंस्पेक्टर हसन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बताता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्वाति शेट्टी आ जाती है और इसी के बाद में एंजाइटी के चक्कर में और हड़बड़ाहट के चक्कर में उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है सुसाइड पॉइंट से और वो नदी में कूद जाता है और वो मर जाता है। और इस बार भी हमने यहाँ पे देखा कि जब ASI की डेथ होने वाली थी तब भी स्वाति शेट्टी वहाँ पे मौजूद थी। मैं बता रहा हूँ, स्वाति शेट्टी एक पनौती है दूसरों के लिए और खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है। मतलब अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और उन तीनों डेथ में एक बात कॉमन निकलती है कि जब ये तीनों डेथ होने वाली थी या फिर हो रही थी तभी स्वाति शेट्टी उसी प्लेस पे मौजूद थी। मैं तो ये कहूँगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा लकी है खुद के लिए और दूसरों के लिए अनलकी है। तो एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि क्योंकि उमेश महतो जो कि अभी प्रभाकर बना हुआ है वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल के अंदर है, वो हॉस्पिटल से होता है डिस्चार्ज और प्रभाकर का भाई अरविंद शेट्टी उमेश पिल्लई के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि अरविंद को डर है कि उमेश पिल्लई को हमारे काले धंधे के बारे में पता है जो कि हम रेस्टोरेंट की आड़ में चला रहे हैं। तो वो उसके पीछे लग जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरविंद की बेटी को अरविंद के बिजनेस के बारे में ये सारी बातें पता चल जाती हैं जब वो अकाउंट्स देख रही होती है कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे वो ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती है स्वाति शेट्टी को और अभी फिलहाल में उमेश जो प्रभाकर बना हुआ है उसको भी। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर हसन एक जुए वाली जगह पे जाता है, सट्टे वाली जगह पे जाता है जहाँ पे लोग शराब पी के जुआ खेल रहे होते हैं और वो उस सट्टे वाली जगह के मालिकों से 3 मालिकों से बातचीत करता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाने के बाद जब वो नशे में धुत होता है तो वो ASI तुपल्ली की बाइक देखता है बाहर जो खड़ी हुई थी। तो उसकी जो शक की निगाह होती है, जो उसका गट फीलिंग है, वो ये कहती है कि इसके पीछे तुपल्ली की मर्डर के पीछे इन्हीं तीनों का हाथ है। तो वो उन तीनों से भिड़ने आता है, लेकिन भिड़ते भिड़ते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है। और शराब का नशा जब उसका उतरता है तो वो थुपल्ली को सामने देख रहा होता है। तो उसको पहले विश्वास नहीं हो पाता कि वो क्या देख रहा है, फिर बाद में समझ जाता है धीरे धीरे जब उसको थुपल्ली बार बार दिखता है।
एपिसोड 4 के अंदर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हसन को बार बार थुपल्ली एएसआई थुपल्ली दिखता रहता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, और भी कई सारी जगहों पे दिखता रहता है और वो कुछ ना कुछ क्लू देता रहता है इंस्पेक्टर हसन को इस पूरे केस की गुत्थी को सॉल्व करने के लिए। जब इंस्पेक्टर हसन को हर जगह एएसआई थुपल्ली दिखाई देने लग जाता है तो उसको लगता है ऐसा कि यार एएसआई थुपल्ली तो मेरे दिमाग में किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, वो जा ही नहीं रहा है, परमानेंटली वो वहीं पे बस चुका है, हट नहीं रहा, डिलीट नहीं हो रहा, वो शिफ्ट लेफ्ट डिलीट नहीं हो रहा। वो इसके बाद हम देखते हैं कि उमेश और स्वाति दोनों प्रभाकर के ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाके उनको ये पता चलता है कि वो लोग एकदम ही बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके पास 1 करोड़ रुपए की फंडिंग तक नहीं है। वहाँ पे काम कर रही एक औरत जिसका नाम था कीर्तिमा, उसने भी काफ़ी 6-7 महीने से सैलरी नहीं ली थी और वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे थे, उनकी जो कंपनी थी वो। इसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद की बेटी अपेक्षा अप्पू, वो अब प्रभाकर, जो नया नया भी प्रभाकर बना है, उसको ब्लैकमेल कर रही होती है 2 करोड़ रुपए के लिए, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि उसने उसके बाप के 31 करोड़ रुपए की चोरी करी है। और इस एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि फिर से एएसआई थुपल्ली इंस्पेक्टर को इशारा करता है और वो इशारा उसको जंगलों की ओर ले जाता है और जंगल में फाइनली वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे प्रभाकर को दफनाया गया था। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है अरविंद और अरविंद की बेटी अप्पू से, जहाँ पे इन दोनों के बीच में बनती नहीं है। और क्योंकि अप्पू जो होती है वो फ्रांस जाना चाहती थी उसकी पढ़ाई के लिए, उसको आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जो अरविंद है वो उसको मना कर देता है वहाँ से जाने के लिए। वो चाहता था कि वो जो उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वो उसको संभाले और उसको आगे बढ़ाए, लेकिन अप्पू का ऐसा कुछ इरादा था नहीं। तो यहाँ पे अप्पू, उमेश महतो जो अभी प्रभाकर बना हुआ है, और स्वाति, ये तीनों मिलके एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक ये तीनों लोग अरविंद शेट्टी से 5 करोड़ रुपए मांगते हैं और उनका प्लान सक्सेसफुल भी होता है। लेकिन और एंड में आके अरविंद इन सभी को पकड़ लेता है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि अरविंद और अरविंद की बीवी के काफ़ी सारे राज खुलते हैं अरविंद की बेटी के सामने, अप्पू के सामने। इसके बाद भी हम ये देखते रहते हैं कि एएसआई थुपल्ली है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली हसन को क्लू देता रहता है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा करो वैसे करो। लेकिन ये सारे हिंट्स, ये सारे क्लू एएसआई थुपल्ली हसन को पहेलियों के फॉर्म में देता है, जिसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल था जितना कि गंगाधर को शक्तिमान साबित करना। और इसी बीच अरविंद और अरविंद की बेटी अप्पू के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के बीच में अप्पू के हाथ से गोली चल जाती है और वो गोली लगती है अरविंद को। यहाँ पे अरविंद घायल हो चुका है और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है अरविंद शेट्टी से, जहाँ पे अरविंद शेट्टी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद में उसका इलाज किया जाता है। जब अरविंद शेट्टी को उस गन से बुलेट लगी थी तो उस पूरे सीन की रिकॉर्डिंग कीर्तिमा कर लेती है, जो कि बाहर थी और खिड़की से झांक के देख रही थी। यहीं पे इंस्पेक्टर हसन को ये पता चल चुका होता है कि भाई स्वाति शेट्टी ही है अपनी मुजरिम और वही है मनीषा कायरवाला। लेकिन हसन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है डीएसपी का, जो कि हसन को बोलता है कि इस पूरे केस को क्लोज कर दो, क्योंकि अरविंद भाऊ ने बोला है, भाई ने बोला है करने का तो मतलब करने का। यहाँ पे अरविंद शेट्टी सभी लोगों से मिलता है और सभी को बाहर भगा देता है उस कमरे के बाहर, लेकिन सिर्फ उसकी बेटी उस कमरे में होती है। वो उसको थोड़ी बहुत बात करती है और उसका बाप मान जाता है फ्रांस उसको भेजने के लिए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अरविंद भी मर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कीर्तिमा और स्वाति ये दोनों किसी एक बिल्डिंग में मिलते हैं और वो डील करने आती है। और कीर्तिमा यहाँ पे स्वाति से उसका पति यानी कि प्रभाकर मांगती है और उसको ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने उसको नहीं दिया तो मैं ये क्लिप जो है जो मैंने बनाई है वो पुलिस को दिखा दूंगी और पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी हाथ धो के। वो ऐसा करने जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे लुकस आ जाता है और लुकस और कीर्तिमा की यहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट दिखाई गई है। फाइट होने के बाद में कीर्तिमा लुकस पे भारी पड़ती है और यहाँ पे जब वो काफ़ी ज़्यादा जोश में थी तो अपने वो होश खवा देती है और उसी बिल्डिंग पे उसका पैर फिसल जाता है और वो डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे भी वो कीर्तिमा मर जाती है। हमने इस बार भी देखा कि ईश्वर की डेथ में भी जब कीर्तिमा की डेथ हुई थी तो
स्वाति शेट्टी वहीं पे मौजूद थी। इंस्पेक्टर हसन को लूकास के घर पे कुछ एविडेंस मिलते हैं और ये एविडेंस कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जो कि स्वाति शेट्टी और उमेश पिल्लई महतो की होती है। तो वो उन फ़ोटो को डीएसपी के पास ले जाता है, लेकिन तब तक वो देखता है कि वो सारी फ़ोटो ख़राब हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है। और इसी के बाद में वो ये प्रूफ करने पे फेल हो जाता है कि इन सब के पीछे स्वाति शेट्टी है और कोई नहीं है। स्वाति शेट्टी कीर्तिमा को फ्रेम करती है और ऐसा सब कुछ फ्रेम करके दिखा देती है कि स्वाति शेट्टी गुनहगार नहीं है बल्कि कीर्तिमा, जो कि मनीषा कायरोला है। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्पू स्वाति को रेस्टोरेंट की चाबी दे देती है और बोलती है कि जाओ स्वाति, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। तो एपिसोड 8 यानी कि सीजन का फिनाले। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है स्वाति से। तो यहाँ पे स्वाति अपना रेस्टोरेंट खोलती है और वो जितने भी सारे गेस्ट आए होते हैं उन सभी को वही अपना सूप लाती है। अब क्योंकि उमेश महतो भी उस सूप को पीता है, लेकिन वो उस सूप के अंदर स्पेशल रेसिपी की मात्रा ज़्यादा डालने से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और इसके बाद में जो नशे में धुत होता है तो वो अपने मतलब उमेश खुद के और स्वाति के उन दोनों के राज सबके सामने खोल देता है, जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्टर हसन को वो आखिरी सबूत मिल जाता है जिससे कि ये कंफर्म हुए कि इन सब के पीछे, इन सब मर्डर्स के पीछे स्वाति शेट्टी है, ना कि कोई कीर्तिमा। वो स्वाति ही थी जिसने सभी के सभी मर्डर्स को अंजाम दिया था। इसके बाद में हम ये देख पाते हैं कि उमेश महतो की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब जाती है, उसके मुंह से खून की उल्टियाँ भी निकलती है। सभी लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उमेश महतो वहाँ पे था ही नहीं, बल्कि वो वहाँ से जा चुका था, उस गाड़ी से भाग चुका था। एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि स्वाति उसी सुसाइड पॉइंट पे जाके अपनी जान दे देती है नदी में कूद के, जब उसके सामने इंस्पेक्टर हसन आता है और वो उससे कन्फेस करने की कोशिश करवाता है। वो उसको कहता है कि जितने भी तुमने काम किया उसको सबको कन्फेस कर दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और नदी में कूद जाती है। और अगले शॉट में हम ये देख पाते हैं कि वो वहाँ से निकल जाती है और उमेश महतो मंजूर से मदुरई की तरफ जाने वाली बस में बैठा हुआ है और उसी बस में एंटर करती है स्वाति। ये दोनों एक साथ बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अगले शॉट में हम देखते हैं कि एएसआई थुपल्ली भी उस बस की छत पे बैठा होता है। तो बस यहीं पे होता है इस पूरे सीज़न का दी एंड। मैंने ये सीरीज़ देख के एक चीज़ नोटिस करी है और वो चीज़ ये थी कि जितनी भी मौत इस सीरीज़ के दौरान हुई है, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी प्राइवेट डिटेक्टिव से, फिर इसके बाद में प्रभाकर, उसके बाद में एएसआई थुपल्ली, फिर इसके बाद में कीर्तिमा, फिर उसके बाद में उमेश और स्वाति, इन सभी की जब डेथ होने वाली थी तब स्वाति वहीं पे मौजूद थी। तो स्वाति सच में पनौती है या फिर काफ़ी ज़्यादा लकी है? कमेंट्स में बताइए अपने आंसर्स। तो बस यार इतना ही था इस पूरी सीरीज़ का छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।